अजगरों की बस्ती क्यों नहीं बन रहा स्नैक पार्क। मंडला से खास खबर। मंडला इस जगह पर आराम फरमाते हैं अजगर। यह है अजगरों की अनोखी बस्ती। काफी तादाद में पाए जाते हैं अजगर। अजगरों की वजह से ही अजगर दादर नाम पड़ा। कान्हा नेशनल पार्क के समीप है ये जगह। दूर दूर से अजगरों के दीदार करने आते हैं लोग। इस जगह को संरक्षित करने की है जरूरत। पर्यटकों के लिए नहीं है सुविधाएं। इस पथरीले इलाके में हर साल जाड़े के दिनों में एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों अजगर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। करीब 217.35 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पत्थर और मिट्टी के बने छेदों से निकलते अजगर आम ग्रामीण के अलावा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बताया जाता है कि ठंड के दिनों में जब तापमान निरंतर गिरावट में होता है तो इन सैकड़ों अजगरों को अपने शारीरिक तापमान को संतुलन बनाए रखने के लिए बाहर आना पड़ता है और लंबे समय के लिए ये बाहर गर्म पत्थरों में धूप सेकते हुए देखे जा सकते हैं। वन विभाग ने इनके संरक्षण के लिए इलाके में फेंसिंग तो कराई, लेकिन सूची 1 में दर्ज अजगर की सुरक्षा के लिए ये नाकाम साबित हो रहा। मंडला जिला मुख्यालय से महज 29 किलोमीटर दूर और कान्हा नेशनल पार्क से लगभग 30 किलोमीटर दूर रायपुर मार्ग के अंजनिया से लगे इलाके में अजगर दादर नामक क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से हर साल ठंड के दिनों में अजगरों को एक साथ समूह में धूप सेकते देखा जा सकता है। पथरीले इलाकों में चूहों की बहुतायत मात्रा होना और लंबे क्षेत्र में पत्थर और मिट्टी का होना अजगरों के लिए ये माकूल स्थान है, जहां प्राकृतिक तरीके से सैकड़ों अजगर रहते हैं, जिनमें छोटे बड़े अजगरों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव का नाम भी इन्हीं अजगरों से पड़ा है, जहां प्रतिवर्ष सैकड़ों पर्यटक भी पहुंचते हैं। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से कोई कार्य अब तक नहीं किया गया, जबकि ये इलाका कान्हा से लगा हुआ है। ये रैन बसेरा, पेयजल व्यवस्था और सड़क का अभाव तो है ही, साथ ही अजगरों की सुरक्षा भी नहीं है। कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। नवंबर-दिसंबर के महीने में अवकाश के कारण यहां पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यदि अजगर दादर को पर्यटन केंद्र की तरह विकसित किया जाए तो पर्यटकों के लिए एक और स्थान निर्मित हो सकता है। वहीं अजगरों की सुरक्षा भी पिछले कई सालों से इस क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाने की कवायद जारी है, लेकिन अब तक वन विभाग द्वारा आश्वासन मात्र दिया जा रहा है। महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र में पूना नाम आपने सुना होगा, पुणे कहते हैं, वहाँ से आया हूँ और बड़ा नाम सुन के मैं यहाँ आया था। अजगर दादर का वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो है, वो देख के मैं आया था। अजगर तो दिखाई दिए, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सड़कें हैं, यहाँ की घास है, ये सब देख के मुझे बहुत दुख पहुँचा कि यहाँ इतने बड़ी तादाद में अजगर है, तो इनकी तरफ ध्यान देनी चाहिए। और सरकार सो रहे, अजगर की तरह ही सो रहे हैं सरकार। तो मेरी विनती है कि हम महाराष्ट्र से इतनी दूर से इतने किलोमीटर फासला तय करके यहाँ आएँ, तो यहाँ आने के बाद तो कुछ अच्छा देखने को मिला तो वो होता है। सरकार सिर्फ बेड़ाघाट और इसकी तरफ ही ध्यान दे रही है, या भोपाल और इंदौर की तरह दे रही है, लेकिन ये जो है भोपाल अच्छा हो रहा है, शुद्ध साफ़ सुथरा है, मैंने देखा है, कई बार मैं आया हूँ। लेकिन ये जो जगह है ये बहुत ऐसी उपेक्षित जिसे कहते हैं, दुर्लक्षित जिसे कहते हैं, ऐसी जगह हो गई है। हालांकि यहाँ मैंने जायज़ा लिया, अभी यहाँ के गाँव वाले लोगों से बात की और कई इनसे भी बात की मैंने, फॉरेस्ट ऑफिसर, ये जो है फॉरेस्ट के लोग, उनसे पता चला कि ये जो घास काटने को क्यों नहीं काटते आप, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आदमी एक ही है, नहीं यहाँ पानी या नहीं खाने की चीज़ें, तो वो तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो अजगरों को भी तकलीफ़ देगी, लेकिन रोड तो कम से कम अच्छी बननी चाहिए और यहाँ फॉरेस्ट के लोगों को कुछ ये होना चाहिए। इतना ही है। प्रेजेंट मैं अजगर दादर में खड़ा हूँ और यहाँ पे मैं बचपन से ही आता जा रहा हूँ और यहाँ पे अभी बिल्कुल भी सुविधाएं मुझे दिख नहीं रही हैं। मैंने यहाँ पे कई बार अजगर देखा है, अभी भी देखा है, लेकिन सुविधाएं नहीं दिखी अभी तक। और यहाँ करीबन मैं 5 साल से बहुत ज़्यादा, मतलब हर साल ही आना हो रहा है, हर ठंड में आना हो रहा है। और 5 साल में मतलब कहना चाहिए लोगों को जानकारी तो है, यूट्यूब में भी देखते हैं, सारा कुछ है, लेकिन सरकार उसके प्रति कुछ नहीं कर रही है, ना उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है, सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो असुविधा लगी वो रोड की है। यहाँ पे आने का मतलब कोई अच्छा उचित माध्यम नहीं है, ना ऑटो वगैरह चलते हैं, आप अपनी बाइक से आ सकते हैं। कोई अगर बाहर से आ रहा है जिसके पास गाड़ी नहीं है या बाइक नहीं है, तो वो यहाँ पे मुश्किल है कि आ पाए। अच्छा, दूसरी चीज़, रोड में ऐसा है कि अगर यहाँ तक रोड बन जाए तो आदमी आ सकता है, सुविधाजनक तरीके से आ सकता है।
और पानी वगैरह की व्यवस्था भी मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कमी लग रही है, क्योंकि लोग उतनी दूर से आते हैं तो स्वाभाविक बात है पानी और वॉशरूम वगैरह की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। और सरकार को थोड़ा सा यहाँ पे घास वगैरह का भी थोड़ा साफ स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। खबर भारतवर्ष के लिए मंडला से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।